हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जय सद्गुरुदेव। बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, आप इस संसार में मानव शरीर धारण करके आप आए हुए हैं। आप स्वयं मानव शरीर धारण नहीं किया है, आपको धारण करा दिया गया है। आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि इस धरती पर आपको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म मिलने के साथ ही जो है आपको सद्गुरु का ज्ञान भी मिला है, आपको सद्गुरु भी प्राप्त है। अब जब सद्गुरु प्राप्त है तो जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप भजन ही गाएं, आप स्वर वेद की दोहे भी गा सकते हैं। स्वर वेद की दोहों में भी अपार शक्ति है। आप पूरा एक अध्याय, आधा अध्याय आप कोई भी याद कर लीजिए, जो है ये आपके स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये एक दोहा से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक दोहा जो यदि आपको याद हो जाए तो सद्गुरु आप में बल भर देते हैं। जैसी एक दोहा है, बाड़ा काम बड़ विघ्न है, बाड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बाड़ा काम बड़ विघ्न है,
करता काष्ट बहु होय। अबड़े पुरुष तिहि करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, जो बड़ा काम होता है तो उसमें बड़ा विघ्न होता है। आपको कहीं झोपड़ी बनानी हो तुरंत बन जाएगा, आपको प्लास्टिक से घर बनानी हो तुरंत बन जाएगा, लेकिन आपको महल खड़ी करना हो तो फिर तो उसके लिए नींव की खुदाई करनी पड़ेगी, बड़ा टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही जो बड़ा काम होता है उसमें बड़े बड़े विघ्न बाधाएं आती हैं, और उसको बड़े पुरुष, जिसके अंदर में बल होता है, जिसके अंदर आत्मबल होता है, जिसके अंदर महान होता है, वही ये कार्य कर सकता है। तो ब्रह्म विद्या परिचारिका, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। करे करावे ताही क, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सद्गुरु का जग काम। करे करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस संसार में आए हो तो सदगुरु की वाणी यह कहती है, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये सदगुरु का भजन है। तो आप जब भी लोग जो है भजन गाना है, कबीर साहब की वाणियाँ गानी है और स्वामी जी का जो शब्द प्रकाश है उसकी वाणियाँ गानी है। देखिए संसार में भजन जो है बहुत तरह की है। भजन केवल राधा कृष्ण का गाने से नहीं होगा, आपको भजन गाने से ही आपकी चेतना ऊर्ध्व होनी चाहिए। वो भजन सुनने से आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे कि आप इस संसार में किस लिए आए हो,
क्या रोटी कपड़ा खाना यही काम है आपका, या कुछ और भी कर्तव्य है? मानो जन्म मिला है, खूब बढ़िया घर बना लिया, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, बच्चे बीवी सब पति है आपका, यही जीवन नहीं है। इसके भी आगे जीवन है। ये संसार जो है दुखमय है। ये अरे मैं आपको तो सुना रहा हूं कि नित्य अनादि स्वरूप साहब की वाणी है। ये दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंटप्रियों, यह संसार जो है आपको सुख है, सुख है नहीं। स्वामी जी ये बात स्वामी जी की कह रही है, और स्वामी जी एक बात और बता रहे हैं, सुख सुख सब कोई कहे, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना को, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो ये शरीर है, इसी शरीर के अंदर मन है, इसी मन के अंदर जो है सुरति है, उसी सुरति के अंदर निरति है, उसी निरति के अंदर जो है परम प्रभु परमात्मा है। अब ये भेद की बातें आप कैसे बूझोगी? फिर से समझो, ये आपका शरीर है, ये 5 तत्वों की शरीर है, इसी के अंदर में मन है, मन के अंदर में सुरति है, और सुरत के अंदर में निरति है, और निरति के अंदर में जो है वही परम प्रभु है। उसको कैसे जानोगे, कैसे बूझोगे? सवाल यही पैदा होता है, क्योंकि जीव जो है केवल भोजन करना, सोना, शादी विवाह, घर द्वार, इसी में अरुझा हुआ है, और इसी में जो है जाने बस अनजाने बस स्वार्थ और बहुत सारे जो है मोह माया का चक्र में जीव फंसा हुआ है। जीव जो है मोह माया के चक्र में फंसा हुआ है। आप देख लो, आपका कोई मित्र है, दोस्त है, तो बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। आपको सीधा सीधा ये याद रखिए, गुरु के चरण के समान इस धरती पर कोई चीज नहीं है जो आपके लिए हर पल रक्षा करे, हर पल आपको जीवन सुखमय हो। उसके लिए सद्गुरु का चरण है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी
धरतिया पर ले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो। गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरुदरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो। पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण गुरु के चरण चितलाना हो। गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वामी जी का उपदेश लेना है और थोड़ा थोड़ा साधना करनी है, और करते 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 आप सब बुझ जाओगे। और सत्संग में जुड़ना है। सुबह शाम जो है डेली सत्संग होता है। आश्रम से जब सत्संग चलता है, स्वामी जी की वाणी होती है, और जो है विज्ञान देव महाराज की जब वाणी होती है, उसी काल में ही सत्संग बंद होता है। रोज ही होता है। इसमें जो सदगुरु की जो वाणियाँ हैं, उसमें सब कुछ जो है भेद आपको बता दिया गया है। अब ये बूझना आपका काम है। विषय ही ऐसा है, उसको बताने से नहीं होगा। बताने से तो आपको बता दिया गया कि जलेबी जो कैसे बनती है, तो मैदे से बनती है, दही लगता है,
और क्या चीनी लगता है, गुड़ लगता है, तेल लगता है, गैस लगता है, चूल्हा लगता है, लेकिन आप ऐसे नहीं बना पाओगे। उसमें भी बड़ी कला है वो। आप भेद को समझो। सबको मालूम है जलेबी ऐसे जो ऐसे बनती है, लेकिन उसको बनाने में और हाथ का आपका सफाई, उसमें बहुत भेद की बातें हैं। वैसे ही जो है, जो सदगुरु का जो ज्ञान है, आप जिस भाव में उतारना चाहेंगे उसी भाव में मिलेगा वो। सदगुरु का ज्ञान जो है, आपका जैसा भाव है वैसा ही उतर जाता है। आप भेद को समझिए। ये धरती है, इसमें जो बीज बोते हैं वही निकलता है। वैसे ही गुरु के चरण में आप जिस भाव में आते हैं, गुरु के चरण में आप जिस भाव में आते हैं, वही चीज जो है उत्पन्न होती है। अरे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। इसीलिए स्वामी जी ने तो आपको 3 दोहा बताया हुआ है। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। स्वामी जी कह रहे हैं, आप योगी हो। योगी कौन है? जो गुरु के चरण में जिसकी चेतना जो लगाता है वही योगी है। अब उसको लगाते 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 वो एकदम पकड़ लेती है। आप भेद नहीं समझते। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाले त उठाए। ऐसा रब कबीर का, कालशिली त छुड़ाए। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। अरे गुरु का चरण जो है चुंबक है वो, और आपकी जो सुरति है वह जो है लोहा है। लेकिन अभी वो सुरति बनी नहीं है, अभी उसमें गंदगी है। जब मन है अभी, तो मन को जो है गुरु का चरण नहीं खींचता है, सीधी सीधी आबू जाओ। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, कालशिली त छुड़ाए। तो जो गुरु का चरण है वहाँ चुंबक है, और आजीव जो है लोह है। स्वामी जी इस पर भी दुआ लिखे हैं। चुंबक रूपी पीव है, अलोह रूप सब जीव। और जीव खींची भव कूप से, जीव खींचे भव कूपसी। पीव जीव का पीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो अभी आपका मन जो है नहीं लग रहा है गुरु चरण में, जब इसको धीरे 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 वहां लगाते लगाते बदल जाएगा। ये इसमें का जो भी गंदगी है झड़ जाएगा। देखो लोहा पर जंग लगा रहता है, जब वो आग के पास रखोगे तो धीरे 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 अग्नि का गर्मी से लोहा का जो है मल जो है झड़ जाता है। आप भेद को समझ नहीं रहे। जो लोहा है, चुंबक
के पास जाते ही वो खिंच जाता है। चुंबक का मंडल है, वैसे ही सदगुरु का जो मंडल है, इसको सदगुरु के जो हंस हंसनी बूझते हैं। वहां मंडल पर जाते ही चुंबक जो है खिंच लेता है। सदगुरु का ऐसे ही है, जब सदगुरु आपको लखा देता है और जैसे ही वहां पहुंचोगे वो तुरंत खींच लेगा। अरे स्वर वेद का दोहा यही कह रही है, चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छुड़ाए। तो जो लोहा है उसमें गंदगी रहती है, आप बाहर रख दो, कुछ दिन के बाद उसमें जंग लग जाएगा। और जैसे ही अग्नि के पास रखोगे वह लोहा जो है जंग झड़ जाता है। वैसे ही आपका मन में दोष है, आपको पता नहीं है। जब इसको आप उपदेश ले लेते हो और गुरु के चरण के पास इसको लगाते हो तो गुरु के चरण में जो है अग्नि है। अभी आप गुरु के चरण में हर चीज है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, सब चीज गुरु के चरण में है। अरे अनंत ज्ञान भी है, आनंद भी है, सब कुछ वहीं पर है। तो जैसे ही आप जब मन वहां पहुंचता है, वो जो है एकदम गर्मी से उसका मल झड़ जाता है और शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होते ही चुंबक जो है खींच लेता है। तो मेरे कहने से नहीं होगा, लखाने वाली ही तो बात हो रही है। आपको गुरु के चरण में मन को टिका कर रखना है, एकदम से जो है ये भागेगा, भागने नहीं देना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पहला भूमि की जो बहुत सारे भजने हैं, गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतों, ताहि बीचा जोगी मड़ई डाल रे जी। गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतों, ताहि बीचा जोगी मड़ई डाल रे जी। तो ये भजन है। आपको जो है गंगा जमुना की जो घाट है, दोनों एक नासिका के क्षेत्र को एक जो है गंगा बोलते हैं। जो दाहिना है उसको गंगा बोला जाता है, सूर्य नाड़ी बोला जाता है, सूरज बोला जाता है। और दूसरे वाली को जो है वह क्या है, जमुना बोला जाता है, चंद्र नाड़ी बोला जाता है और शशि बोला जाता है। तो दोनों के बीच में जो नाक का जो है ऊपर जो है नथुना, वहीं पर जो है आपको मन को जो है टिकाया जाता है, रोका जाता है। रुकती रुकती धीरे धीरे वो रुकने लगेगा। पहले थोड़ा परेशानी करेगा आपको, लेकिन फिर धीरे 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 वहाँ शुद्ध होता है। उसके बाद त्रिवेणी में स्नान करता है। उसके बाद अनहद बाजा बाजता, अनहद बाजा बाजिता, अक्षर रमचाय, अमिया बूंद झरी लाइया, गगन घाटा गहराय, अब चल उषा
काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मति देखिए, चढ़िए सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सूरत से आपको चढ़ना होता है। सुरति जो है बहुत ही जो है, अब यहाँ भी बहुत सारे भेद हैं। मैं जितना बताता हूँ आपको उतना ही नहीं है, उसको बताते 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 अनेक जन्म बीत जाएगा, फिर भी जो है बता नहीं पाऊंगा। ये तो केवल संकेत मात्र है। स्वामी जी तो खुद ही कह दिए, वहाँ के दृश्य कानमय वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बरिसी, अमि अनाद्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तोहि हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आवागमन है। अभी आप धरती पर आए हो, मानव जन्म मिला है आपको। अभी आप पुरुष रूप में हो, स्त्री रूप में हो, बालक रूप में हो, बालिका रूप में हो। सद्गुरु का उपदेश लो और साधन करो, क्योंकि गुरु समान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी। राम कृष्ण हिम्मत देवे। तो आपको क्या करना है? अरे गुरु के चरण में, गुरु के चरण को याद करते रहना है और सुरति वहां टिका करके रखना है। बस आपका काम हो जाएगा। जिस दिन मल धुल जाएगा, अब तो इस लोहे पर अनंत जन्मों का पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पूर्व जन्मों में आपने साधना किया था, इसीलिए मिला ये। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम भी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आप मान लो आपकी साधना पूर्ण नहीं हुई, ऐसा कहने पर लाभ है। शुभ सोचना चाहिए, इसी जन्म में आपकी साधना पूर्ण हो। इसके लिए आपको सद्गुरु से प्रार्थना करनी है। चेतन देश में बैठ करके आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है। देखो ये सब अपने आप हो जाएगा, आपका ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, सब हो जाएगा। ये तो अपने आप एक काम करना है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ लेना है। यही तो काम है आपका। इस में काम बृहत नहीं याही सी, अभिन्न तो मारन कोई।
अज्ञानी जीव क्यों न भजन कसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। देखो ये संसार है, अजीब अजीब से प्रश्न करता है, अजीब अजीब से प्रश्न करता है। देखो जो जिसकी चेतना गुरु के चरण है तो वो तो स्थिर हो गया। अब वो कहता है कि हमारे भी जो है मन को पकड़ के अब वहां बात दीजिए। अभी संसार में किसी को मन को पकड़ना जो है इतना आसान काम है। अरे जो है ऐसा जो करने से तुरंत जो है हथकड़ी लग जाएगी। आप भेद नहीं बूझते नहीं। वो बोल रहे हैं कि मेरे मन को पकड़ करके और गुरु चरण में आप बांध दो। अब बता, आपने बांधना है, आपको गुरु चरण को जो है पकड़ना है। ऐसे बांधना शुरू कर दिया जाए तब तो पूरा हथकड़ी लग जाएगी। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको बंधना है, गुरु के चरण को आपने पकड़ना है। ये तो आपको रास्ता बताया जा रहा है। स्वामी जी ने क्या कहा है? अद्भुत मार्ग जग विहंगामा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। ये जो है आपको जो है ये काम सदगुरु का है। सदगुरु ही जो है, देखो प्रेम दोनों तरफ से होता है। प्रेम सदगुरु तो करता ही है, जुगों जुगों से प्रेम। देखो सभी जीव सदगुरु का ही है। आपको लगता है आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, अरे प्रभु के लिए आप आत्मा ही हो। आत्मा का वो शरीर नहीं होता, विदेह है वो। चेतना का शरीर नहीं होता है। तो जो चेतना है वह स्त्री पुरुष नहीं है। ये तो आपका शरीर जो है स्त्री और पुरुष का है। हर जोनी में स्त्री और पुरुष है। मानव जीवन में ही बड़ा दुनिया भर का बॉन्डर है। स्त्री और पुरुष का जो है कहानी जो है मानव जीवन में ही है। अन्य जोनियों में देखो कहाँ कहाँ लोग बैठे रहता है जो है बच्चों के साथ बैठा हुआ है, कुतिया बैठी हुई है कहीं। मतलब आप देखो ना संसार में बंदर है अपने बच्चों को पीठ में चिपकाए हुए अपना घूमता रहता है। ऐसे ही जो संसार है ये आपको मानव जन्म मिला है तो मानव जन्म में आपको कर्म भी करना है, भोग भी भोगना है, भक्ति भी करना है। मानव जीवन में ही संभव है। अन्य योनियों के लिए सदगुरु क्या कह रहे हैं? अधिकार मानव जाति की प्रेम दारा जिन बहा। ये जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? तो अधिकार मानव जाति की प्रेम दारा जिन बहा। जिज्ञासुपन की देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या कर इस बार में। इनको सुबुद्धि
दे दया मैं समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनती सदा फल योग की। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको उपदेश ले लेना है और सुबह सुबह जो है और शाम को आप जो है लोग जो सत्संग में जुड़ जाया करो। काम अपना काम करते भी रहो और सत्संग भी सुनते रहो। ऐसा तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो, अपने घर में बैठकर काम भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, सत्संग भी सुन रहे हो। ऐसा ऐसा समय हम लोगों का थोड़ा था। वो साल में एक ही बार होता था, तो वो भी वृत्तिकूट आश्रम पर जा पाए तो जा पाए और नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए। अभी तो हर जगह हो रहा है, कभी सारनाथ में, कभी बलिया में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो आपके लिए अवसर ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो है एक ही लाइन में तो आप भू जाओ, गुरु के चरण से हटना नहीं है, बस यही काम है। स्वामी जी तो सब बता रहे हैं, काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़बाग, अप्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या कहा उसके बाद, तो क्षण भी अगर नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, क्षण भी अगर नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जाने कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो वह परमात्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है, सीधे सीधे आबू जाओ। वह परमात्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है। आप जैसे ही उसमें जाओगे आप भी मगन हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। तो ऐसा वाला न चाहिए, ऐसा आनंद जो है संसार में नहीं है। तो वो आनंद स्वरूप है, तो क्या कह रहे हैं, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जो आपका चेतन पिया है वह आनंद स्वरूप है, आप उसके साथ लगते ही आप भी आनंदित हो जाओगे। और बराबर 24 घंटे दिन रात एक तार है वो, तो आप उसमें लगा करो, कभी न कभी लगते 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 आप बुझ जाओगे। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं ये, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझता सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब ऐसे प्रश्न कर देते हैं, आपको तो मालूम है, अरे मेरे को इतना ही मालूम है कि गुरु के चरण में है, अनंत ज्ञान है, अनंत है, तो अब उसे कैसे इतना भूल जाओगे।
आपको गुरु के चरण में जो है सूरत से जो है समाना होता है। स्वामी जी तो कह रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। इस संसार में आपका जो है गुरु का चरण ही सब कुछ है। तो गुरु का चरण में जो तलवा है उसी में देखना है आपको। कैसे देखना है? मन से देखना है, सूरत से देखनी है। बस पिया से मिलन हो जाएगा, आप भी आनंदित हो जाओगे, क्योंकि आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। वो आप सोचते हो वहां मुझे लाठी लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वहां देखो, वहां पर क्या, वहां पर हवा नहीं है, पानी नहीं है, पवन नहीं है, धरती नहीं है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि वायु जल वहां कुछ नहीं है। तो कैसा है? विदेह है। उसका स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। उसमें बैठती ही आप एकदम आनंदित रहोगे 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी कमी नहीं है। वही तो परमात्मा है। अभी भी आप भ्रम में मत पड़ो कि वहां परमात्मा मिलेंगे, उधर आपके बच्चे मिलेंगे, नाती पोते मिले, कुछ नहीं मिलना है वहां। ये तो सब इसी संसार में मिले हैं। इसी संसार में सब छूट जाएगा। आपका पिया भी, पति भी, पत्नी भी, बच्चे भी, नाती पोते, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, सब इसी संसार में मिलते हैं, यही छूट जाते हैं। वहां तो केवल एक ही है, आप और वो आनंद स्वरूप। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। मेरी आवाज मिल रही है संत?